नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं महेश गुलेरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के करंट अफेयर्स में हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर एक बार पुनः उपस्थित हैं। तो आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न, सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण में भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है? और हमारे सामने पहला जो ऑप्शन है वो राजस्थान, दूसरा छत्तीसगढ़, सी उत्तर प्रदेश, डी तेलंगाना। अगर इसकी सही बात करें तो इसकी जो सही ऑप्शन होगा वो होगा राजस्थान। राजस्थान जो है सौभाग्य योजना के अंतर्गत भारत का पहला राज्य है जो इसके अंदर पहला स्थान क्या करता प्राप्त करता है। सितंबर 2017 में सौभाग्य योजना जो थी वो प्रारंभ की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो नवीनीकृत ऊर्जा संसाधनों के माध्यम से विद्युत का उत्पादन करना। और हम बात करते हैं कि पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरे नंबर पर जो है वो छत्तीसगढ़ है और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश है। और सौभाग्य जो योजना है इसका जो मुख्य उद्देश्य सहज बिजली हर घर बिजली जो है वो इसका क्या है नारा, यानी कहने का अर्थ ये है सहज बिजली हर घर बिजली, ये इसका प्रमुख क्या था उद्देश्य था। और अपने को जो याद रखना है कि नवीनीकृत जो संसाधन है उनके माध्यम से विद्युत का क्या करना उत्पादन करना। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं। मेदाराम जातरा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? और हमारे सामने जो ऑप्शन है पहला ए तेलंगाना, बी उत्तर प्रदेश, सी हरिद्वार और डी राजस्थान। और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा तेलंगाना। तेलंगाना जो राज्य है इस तेलंगाना राज्य में भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो है वो मेला आयोजित हुआ है। आदिवासियों का मेला है जिसका नाम क्या मेदाराम जातरा जो है वो मेला। और आपके सामने ये ढुलमिल जो तस्वीर है ये भी देखने को मिलती है। ये जो है ये इसी मेले की क्या है तस्वीर है। तो इस मेले की जो तस्वीर है वो आपको सामने देखने को मिलती है। दोस्तों अगर हम बात करें ये जो तेलंगाना में जो आयोजित होता है ये तेलंगाना की दूसरी सबसे बड़ी जो जनजाति है जिसे बोलते हैं कोया जनजातियों द्वारा ये मेला क्या किया जाता है आयोजित किया जाता है। कोया जो है वो तेलंगाना में दूसरी सबसे बड़ी क्या मानी जाता है समुदाय माना जाता है। अगर हम बात करें कि कोया जनजाति जो है वो किसके उपलक्ष्य में ये बनाती है तो हम कहते हैं कि ये अन्याय के खिलाफ जो है वो लड़ाई के संदर्भ में ये जो त्योहार है ये क्या किया जाता है मनाया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से जो नाम आता है वो देवी समक्का और हम कहते हैं सर लम्मा के सम्मान में ये जो त्योहार है ये क्या किया जाता है मनाया जाता है। यानी तेलंगाना में जो कोया जनजाति इसमें एक पुत्री और एक महिला ने अन्याय के खिलाफ क्या किया लड़ाई लड़ी है और उसी अन्याय के खिलाफ लड़ाई में उसको सम्मानित करते हुए मेदाराम जातरा जो है वो त्योहार मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है तो हम कहते हैं माघ पूर्णिमा, यानी कल माघ पूर्णिमा थी, माघ पूर्णिमा के दिन ये जो त्योहार है ये तेलंगाना में मनाया जाता है। अगर हम बात करें भारत का सबसे बड़ा जो त्योहार है वो कौन सा है या मेला कौन सा है तो हमारे सामने आता है कि भारत का सबसे बड़ा जो मेला है ये हम कहते हैं त्योहार जो है वो कौन सा है तो हमारे सामने आता है कि गंगा के तट पर एक मेला आयोजित होता है जो विश्व का सबसे बड़ा मेला है। और गंगा के तट पर जो मेला आयोजित होता है उसे बोलते हैं कुंभ का मेला। कुंभ का मेला जो है वो विश्व के सबसे बड़े मेलों में क्या किया जाता है गिना जाता है। और उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा जो मेला है वो भारत में मेदाराम जातरा तेलंगाना में क्या किया जाता है आयोजित किया जाता है। और ये जो मेला है ये हर 2 वर्ष के बाद कब मनाया जाता है हर 2 वर्ष के बाद में जो है
2 वर्षों के बाद में ये जो मेला है ये क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। यानी कहने का अर्थ ये अन्याय के पूर्ण शासन के खिलाफ जो है ये मेला क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। इसमें पुत्री और महिला का हम कहते हैं देवी समक्का और सल्लमक्का जो है उनके संदर्भ में ये जो मेला क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। अगर हम बात करें कि अगर राजस्थान में मेलों की बात करें तो आदिवासियों का जो कुंभ है वो एक मेले को कहा जाता है और उसका नाम है बणेश्वर। बणेश्वर जो धाम है ये कहाँ पे है, तो हम कहते हैं डूंगरपुर में नवटापरा नामक स्थान पर 3 नदियों का संगम है। एक का नाम है सोम, माही और जाखम, और इनके संगम पर राजस्थान में आदिवासियों का जो कुंभ है वो क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। यानी राजस्थान में सोम, माही, जाखम जहाँ पे तीनों नदियों का संगम होता है, त्रिवेणी संगम कहाँ पे होता है, डूंगरपुर के नवटापरा नामक स्थान पर, जिसे बोलते हैं बेणेश्वर धाम जो है, यहाँ पे आदिवासियों का जो कुंभ है वो क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं। दुनिया का सबसे अधिक वनस्पति तेल का उपभोग करने वाला देश कौन सा है, और हमारे सामने ऑप्शन है चीन, भारत, यूरोपीय संघ और नाइजर। अगर हम बात करें कि विश्व में सर्वाधिक वनस्पति तेल का उपभोग करने वाला जो देश है वो कौन सा है, भारत है। विश्व में सर्वाधिक पोम ऑयल यानी सबसे ज्यादा खाया जाने वाला जो तेल है, पोम ऑयल जो तेल है उसका उपभोग करने वाला देश कौन सा है, तो हम कहते हैं भारत है। यानी विश्व में सर्वाधिक पोम ऑयल का उपभोग करने वाला जो देश है वो कौन सा है, भारत है। दूसरे नंबर पर जो आता है वो चीन आता है, दूसरे नंबर पर चीन आता है, और तीसरे नंबर पर जो है वो कौन सा आता है, यूरोपीय संघ आता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि भारत जो है वो पोम ऑयल उपभोग करने वाला सबसे बड़ा क्या माना जाता है, देश माना जाता है। दूसरा हम बात करते हैं कि ये जो पोम ऑयल है ये विश्व में सर्वाधिक जो है वो उपभोग भी होता है। यानी तेलों में सबसे ज्यादा जो उपभोग होता है वो कौन सा होता है, पोम ऑयल। और विश्व में सर्वाधिक पोम ऑयल या वनस्पति तेल जो है वो कौन सा देश उपभोग में लेता है, हम कहते हैं भारत उपभोग में लेता है। और आप सबने देखा होगा भारत का तमिलनाडु का जो तट है, तमिलनाडु का जो तट है उस तट पर कोरोमंडल तट, ये कोरोमंडल तट जो है वो प्रमुख पोम ऑयल उत्पादक तटों में क्या किया गया। यानी इस तट पर भरपूर मात्रा में जो है वो ताड़ के जो वृक्ष हैं वो बहुतायत में क्या किया जाता है, पाए जाते हैं। और आप सबको पता है कि ताड़ के वृक्ष से ही क्या बनता है, वनस्पति घी का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो भारत में हम कहते हैं तमिलनाडु का तट या कोरोमंडल तट पर जो है वो सर्वाधिक मात्रा में जो है ये पोम ऑयल या हम कहते हैं ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं, जिससे क्या बनता है, वनस्पति घी बनता है। जिस विश्व में सर्वाधिक जो है उपभोग में लाने वाला जो घी है वो वनस्पति घी है। और वो जो वनस्पति घी है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे खाया जाता है, हम कहते हैं भारत में पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर यूरोपीय संघ है। और एक जो चीज अपने को याद रखनी है कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक जो है वो सरसों का तेल, राजस्थान जो है इस राजस्थान में सर्वाधिक जो है वो कौन सा तेल होता है, सरसों का तेल। और हम कहते हैं कौन से जिले में, तो हम कहते हैं भरतपुर जिले में। और यहीं पर सेवर जो स्थान है वहाँ पर सरसों अनुसंधान केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। तो राजस्थान में सरसों सबसे ज्यादा होती है। और हम कहते हैं कि ये तिलहन जो है वो भारत में सर्वाधिक जो है वो कहाँ से प्राप्त होती है, राजस्थान से प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास भारत और किस
देश के बीच हुआ? और हमारे सामने जो ऑप्शन है वो है पहला सऊदी अरब, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा ओमान और चौथा जो है वो क्या है, कतर। अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर होगा ओमान। यानी भारत व ओमान की नौसेना जो है, नौसेना के मध्य जो है वो नसीम अल बहर जो है वो अभ्यास क्या किया जाता है, किया जाता है। अगर हम बात करें इसका जो प्रारंभ है वो कब से किया गया, तो हम कहते हैं इसका जो शुरुआत है वो 1993 से किया है। और 1993 से लेकर लगातार जो है ये नसीम अल बहर जो नौसैनिक अभ्यास जो है वो लगातार भारत वो ओमान के मध्य क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है। और मुख्य रूप से ये भारत और ओमान के मध्य सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो नौसेना जो है वो अभ्यास क्या किया जाता है, माना जाता है। और इसलिए अपने को याद रखना है कि नसीम अल बहर जो नौसेना, यानी नौसेना का अर्थ भारतीय जलीय सेना जो है उसके माध्यम से ये जो है ये अभ्यास क्या किया जाता है, किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आईसीसी ने जनवरी 2022 पुरुष श्रेणी में प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो पहला हमारे सामने ऑप्शन है किंगन पीटरसन, दूसरा एजाज पटेल, तीसरा ऋषभ पंत और चौथा है दीपक चाहर। और अगर हम बात करें तो ये जो पुरस्कार है जनवरी 2022 जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो अफ्रीका के किंगन पीटरसन को दिया गया। और आपके सामने ये जो तस्वीर है वो दिख रही है, ये जो है वो पीटरसन है और ये जो है वो ऋषभ पंत है, जिन्हें आईसीसी जनवरी 2021 में आईसीसी मंथ ऑफ घोषित किया गया। यानी सबसे पहले जो है 2021 में जनवरी आईसीसी पुरुष श्रेणी का किसे दिया, ऋषभ पंत को दिया गया था। और इस बार का जो है जनवरी 2022 का जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो किसे दिया, पीटरसन को दिया गया। और अगर आपको पता हो एजाज पटेल जो है इन्होंने भारत के खिलाफ एक टेस्ट मैच में 10 जो विकेट है वो क्या किए, प्राप्त किए। आईसीसी में मंथ किंगन पीटरसन को दिया गया। एजाज पटेल ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में लगातार 10 विकेट जो वो प्राप्त किए, तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं। और आपको पता है अनिल कुंबले जो थे उन्होंने जो है एक साथ जो है वो 10 विकेटें प्राप्त की। ये तीसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10 के 10 जो विकेट है वो क्या किया, प्राप्त किए। दूसरा ऋषभ पंत, इन्होंने जो है जनवरी 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ क्या किया, घोषित किया। और दीपक चार आप सबको पता है राजस्थान के खिलाड़ी और आईपीएल में इनकी एक बहुत बढ़िया जो है वो बोली लगी है। राजस्थान के लिए ये गौरवान्वित होने का पल है कि दीपक चाहर जो है वो आईपीएल में खेलेंगे और आईपीएल की तरफ से खेलने वाले ये राजस्थान के महत्वपूर्ण जो हैं वो क्या माने जाते हैं, खिलाड़ी माने जाते हैं। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करें, नदी देविका परियोजना किस राज्य में स्थित है? और हमारे सामने जो ऑप्शन है, ए जम्मू कश्मीर, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश और डी पश्चिम बंगाल। और इसके सही की बात करेंगे तो सही जो उत्तर होगा वो होगा जम्मू कश्मीर। यानी नदी देविका परियोजना जो है वो किस राज्य में, जम्मू कश्मीर में। उत्तर भारत की ये महत्वपूर्ण परियोजना है जो जहाँ पे मूलभूत जो आवश्यकता है उनको पूरा करने में नदी वेदिका जो है ये परियोजना क्या करेगी, काम लेगी। और आप सबको पता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जो पुल है वो भी कौन सी नदी पे बन रहा है, चिनाब नदी पे बन रहा है। कटरा से श्रीनगर जाने वाला जो मार्ग है उस मार्ग पे विश्व का सबसे ऊंचा जो पुल है वो क्या किया जा रहा है, निर्मित किया जा रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें पंजाब, और पंजाब में जैसे हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पे एक बॉर्डर है जिसका नाम है वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर जो है वो भारत व पाकिस्तान के मध्य, और हम कहते हैं अटारी बॉर्डर। अटारी बॉर्डर और वाघा बॉर्डर ये भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या है, अवस्थित है। और अभिनंदन का नाम आप लोगों ने सुना होगा,
अभिनंदन बालाकोट एयर स्ट्राइक में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो इसी वाघा बॉर्डर से होकर भारत में प्रवेश करते हैं। यानी रेड क्लिफ रेखा पर पंजाब में वाघा बॉर्डर है और उसके सम्मुखी पाकिस्तान में कौन सा बॉर्डर? अटारी बॉर्डर। अटारी बॉर्डर से होकर, वाघा बॉर्डर से होकर अभिनंदन जो है वो भारत में प्रवेश करते हैं, मुच्छों वाले आप सबने। उसके बाद में आप देखते हो कि भारत में हेयर स्टाइल और मुच्छों का जो स्टाइल है वो भी लगातार क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अटल टनल है और अटल टनल जो है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर 10,000 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी जो सुरंग है वो कौन सी है? अटल टनल है। रोहतांग दर्रे के पास ये अवस्थित है अटल टनल। और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो आप सबको मालूम होगा कि पश्चिम बंगाल जो है यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा अवस्थित है और सुंदरवन जो है वो राष्ट्रीय अभयारण्य भी है जो पूरे विश्व भर में बंगाल टाइगर्स के लिए या बाघ के लिए क्या है? प्रसिद्ध माने जाते हैं।